नमस्कार दोस्तों। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो ये सिद्ध कर देता है कि ब्राजील ने किस तरीके से कछुए की चाल से चलते चलते अपना एथेनॉल का लक्ष्य को अचीव किया, जबकि इंडिया ने खरगोश की चाल से चला और एकदम से इंडिया धड़ाम सा गिर गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सब जानते हो इंडिया में कितना एथेनॉल को लेकर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमें निकलकर सामने आ चुकी हैं और ये आर्टिकल फैक्ट टू फैक्ट हर एक चीज पर बात करता है। तो बिना किसी देरी के पूरे आर्टिकल को ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मतलब इंडिया ने इसके विपरीत में क्या उल्टा कर दिया है जिसकी वजह से इंडिया में इतना विरोध होने लगा और लोगों की गाड़ियों पर सीधा इफेक्ट निकलकर सामने आने लगा। तो हर चीज को बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने वाले हैं और विदाउट नैरेटिव बात करेंगे पूरी। नाउ सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत सरकार ने इतनी जल्दी क्यों करी, जिसके कारण जो लक्ष्य भारत का 2030 तक भारत को अचीव करना था वो भारत ने 2026 में ही अचीव कर लिया। किसका? E20 मतलब 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का। और इस सब कहानी की शुरुआत दोस्तों होती है 2003 से। उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रैक्टिकल के तौर पर E5 को अप्लाई करती है। कुछ जगह पर देखा जाता है कि क्या ये भारत में रिलायबल है, तो रिलायबल तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गन्ना किसान जो होते हैं उस समय इथेनॉल बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण क्या था, ये सारी योजना जो थी वो 2013 तक कागजों पर ही पड़ी रही। खासकर चीनी मिलें थी वो पर्याप्त में एथेनॉल का उत्पादन नहीं दे पा रही थी। इसके अलावा तेल कंपनियां थी वो नियमित आपूर्ति भी नहीं कर पा रही थी और कई राज्यों में E5 भी बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2014 में क्या होता है, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो उसके बाद क्या रहता है, इस पॉलिसी को एक नई गति मिलती है, जिसके कारण क्या है, एक एथेनॉल नीति बनाई जाती है। खासकर चीनी मिलों को बेहतर दाम बताए जाते हैं कि भैया आपको मिलेंगे, आप प्लीज एथेनॉल को और ज्यादा बनाना शुरू करो। बल्कि सिर्फ गन्ने की बात नहीं रहेगी, उसके बाद तो गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि भाई साहब अनाज चाहे मक्का हो गया, चावल हो गया, इसके थ्रू भी एथेनॉल बनाओ। मतलब कुछ भी करो, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाओ। और धीरे धीरे, मुझे आज भी ध्यान है 2018-19 में तो बहुत सारे करंट अफेयर में आर्टिकल छपकर आते रहते थे यार कि भाई साहब एथेनॉल के कारण भारत इतना जल्दी अपना जो उसका आयात है तेल का वो कम कर देगा। आप समझो, मतलब एक पूरा माहौल बना दिया गया। उसके बाद 2021 में जाकर भारतीय गवर्नमेंट कहती है कि जो E20 पेट्रोल है उसका लक्ष्य हम 2030 तक हासिल करेंगे, अगले 9 सालों में। लेकिन अचानक से 2026 में ही वो लक्ष्य हासिल हो जाता है और कहा जाता है कि 2022 तक हम E10 का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। समझ पा रहे हो कि करीबन 10% इसमें पेट्रोल मिलाया जाएगा और उसी के लिए सारी जो गाड़ियां थी वो मतलब उसके लिए मैनेजेबल भी थी गाड़ियों के। उसके साथ 2022 में अगले साल ही गवर्नमेंट ने कहा कि उसने E10 का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और 2025 तक आते आते उन्होंने E20 का लक्ष्य हासिल कर लिया और 2026 तक तो पूरी तरीके से, यहां तक कि अब तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आगे जाके E25, E30, यहां तक कि हम E85, E100 की तरफ भी सोच रहे हैं। एक तरीके से बोले तो फ्लेक्स फ्यूल की तरफ। अब फ्लेक्स फ्यूल को आप समझ लो, फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है दोस्तों कि उसमें गाड़ी पूरी तरीके से एथेनॉल से चल सकती है, पूरी तरीके से पेट्रोल से चल सकती है। मतलब समझ पा रहे हो, आपके पास ऑप्शन रहता है हमेशा। अब ये तो रही पूरी कहानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से 2003 से आप लगाकर देखो, केवल 23 साल के अंदर E20 तक 20% एथेनॉल को अपनी सारी गाड़ियों में भरवा दिया, हर जगह मतलब E20, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया। तो अभी तो आप इंडियन गवर्नमेंट की समझ गए कि इंडियन गवर्नमेंट ने 23 साल लिए इस E20 तक पहुंचने के लिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्राजील ने किस तरीके से मतलब कामयाबी हासिल करी। ब्राजील ने क्या किया दोस्तों, ब्राजील ने बहुत आराम से काम किया। सबसे पहले उसने क्या किया, 1931 के आसपास ही उसने पहला अपना एथेनॉल के लिए कानून बनाया कि भाई साहब पेट्रोल में हम थोड़ा थोड़ा एथेनॉल मिला लेंगे। उसके बाद क्या होता है, 1975 के आसपास दोस्तों तेल संकट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो ब्राजील की जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है एथेनॉल को अब बड़े स्तर पर अप्लाई करो। उसके बाद कंपनियां क्या करती हैं, धीरे धीरे कार कंपनियां तैयार करती हैं, अपने इंजन को इस तरीके से बनाती हैं, नई तकनीक वाले इंजन बनते हैं। धीरे धीरे लोगों को विकल्प दिए जाते हैं कि आप मिला हुआ ले लो, आप खाली प्योर पेट्रोल ले लो। आप समझ रहे हो, मतलब हर किसी के दिमाग में एक चीजों को अप्लाई करा जाता है धीरे धीरे करके, कछुए की चाल से। और धीरे धीरे सरकार कीमतों में भी मदद करती है, मतलब कुछ एडवांटेज देती है उन्हें कि आपको टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगी, कुछ चीजें आपको सरल हो जाएंगी। आप समझ पा रहे हो, कुछ थोड़ा सस्ता मिलेगा अगर आप एथेनॉल लेते हो। लेकिन भारत में एथेनॉल ही प्लस पेट्रोल ही 100 प्लस हो गया यार। आप समझ पा रहे हो, मतलब एकदम एग्जैक्ट उल्टा। करीबन अगर मोटे तौर पर हम देखें तो ब्राजील ने करीबन 50 साल से भी ज्यादा लगाए हैं अपने E30 पेट्रोल तक पहुंचने के लिए, समझ रहे हो। और हमने 23 साल के अंदर E20 हासिल कर लिया। मुझे तो लग रहा है 2030 तक करीबन 85 ना बोलते सरकार की, E85 अब अप्लाई होगा बिना लोगों को परमिशन दिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में क्या प्रॉब्लम निकल कर आई। भारत में क्यों प्रॉब्लम निकल कर आई? भारत में ज्यादातर
पुरानी कारें, पुरानी बाइकें थी जो E20 पर भी नहीं चल सकती थी। मतलब उनके लिए वो ज्यादा से ज्यादा E10 को ही अप्लाई कर सकती थी। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि E10 भी नहीं, वो कह रही थी नॉर्मल पेट्रोल का यूज हो। लेकिन एथेनॉल की ऊर्जा के बारे में हम सब जानते हैं कि पेट्रोल से वो कम होती है। उसमें जैसे पेट्रोल है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एथेनॉल में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए समान दूरी तय करने के लिए क्या है, अधिक ईंधन की जरूरत पड़ने लगी। और अधिक ईंधन की जरूरत पड़ने का मतलब सीधी सी बात है कि अब माइलेज कम हो गया है। समझ पा रहे हो? और माइलेज घटने की शिकायत अब वाहन मालिक बहुत करने लगे। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं भाई, लेकिन ये जो धुआं उड़ रहा है उसकी आग कहीं ना कहीं तो लगी ही होगी भाई साहब। आप देखोगे, आप ठंड आने दो, उसके बाद देखोगे गाड़ी स्टार्ट तक नॉर्मल पेट्रोल से भी बहुत मुश्किल से होती है ना ठंड में। लेकिन अब उसमें अगर हम एथेनॉल को मिला देंगे तो और कितनी ज्यादा मुसीबत निकलकर सामने आएगी। तो यहां पर हम पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं कि जो ब्राजील ने अपनी सफलता हासिल करी उसमें करीबन 50 साल लिए। लोगों को माइंड सेट ऐसे बनाए, कंपनियों ने इंजन इस तरीके से बनाए और गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया। जबकि भारत में गवर्नमेंट को कुछ अंदाजा भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है, अचानक से उसके मंत्री हैं भारत गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो अचानक से बोलते हैं आकर कि भाई साहब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मुझे कहां बताइए? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप कह रहे हो कि कंपनियां अलग, उनके जो मैनुअल में लिखा है वो चीज अलग है और कंपनियां के जो प्रतिनिधि हैं वो अलग बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोगों पर बात आ जा रही है। और पता है इसमें एक मजेदार ट्विस्ट ये निकल कर आ रहा है, कंपनियां ये कह रही हैं अगर किसी की गाड़ी खराब हो जा रही है कि आपने प्रदूषित पेट्रोल भरवा लिया है कहीं से, लेकिन E20 से खराब नहीं हो रही है, मिश्रित पेट्रोल से खराब हो रही है, लेकिन E20 से खराब नहीं हो रही। मतलब समझ पा रहे हो आप समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा ये टर्मिनोलॉजी का सारा खेल निकल कर आ रहा है। तो आप समझ पाओगे कि ब्राजील की सफलता क्या कारण है और इंडिया में कैसे जबरदस्ती लोगों पर अप्लाई किया गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसके साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।